सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हमें एक और पवित्र संगति के लिए इस रीति से जमा किए हैं। आज की सेवा में प्रभु बहुतायत से आशीष दे, अनुग्रह करें, सहायता करें। गीत गाते हैं, वचन ध्यान मनन करते हैं, सब विषय में प्रभु अगुवाई करे। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे, प्रभु की सेवा के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, हमारे सृजनहार और पालनहार, तारनहार प्रभु मसीह के नाम में झुक जाते हैं और स्तुति वंदना करते हैं। आज के दिन में प्यारे पिताजी आपके लोगों के साथ हम कॉटेज मीटिंग के रूप में इस रीति से जमा हुए हैं। आप ही अपने नाम की महिमा करें। दयालु प्रभु आज की सारी सेवा में अगुवाई करें, सहायता कर दीजिए, गीत और वचन दीजिए। प्रार्थना करते एक एक बातों में आपकी नाम की महिमा हो। हर एक से आप बातें करें और आपके राज और महिमा के लिए तैयार करें। हमारी प्रार्थना सुनिए, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तुरही का सांप जो आकाश में होता, सामने यीशु को हम देखेंगे। धीरज से हम सब बाट जोते थे, सोने वाले रह जाएंगे। प्रीतम हमारे, प्रीतम हमारे, आओ तुम यीशु हम गाए। हालेलुया, कैसा आनंद है, उड़ जाए हम सब गाते गाते, उड़ जाए हम सब गाते गाते। भक्तों के लिए आता चोर की ना, पवित्र जन ही बदल जाएंगे। दूध सब आकाश में इकट्ठा होकर, गीत के वे तुरही फूकेंगे साथ। प्रीतम हमारे, प्रीतम हमारे, आओ तुम यीशु हम गाए। हालेलुया, कैसा आनंद है, उड़ जाए हम सब गाते गाते, उड़ जाए हम सब गाते गाते। सुबह के तारे प्रकाश के समान, सुंदरतापूर्ण मधुरता, स्वर्ग में अत्यंत ही बड़ा हुआ मेरे लिए, वह दुख उठाया। प्रीतम हमारे, प्रीतम
आओ तुम भी हम गाए हालेलुया। कैसा आनंद है, उड़ जाए हम सब गाते गाते, उड़ जाए हम सब गाते गाते। पलक मारते ही पवित्र जन सा उसके साथ रहने वे जाएंगे, प्रभु के झुंड बादल में पहुंचेंगे। हमारा अध्ययन चलेगा जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह का आना स्वर्ग से है। छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु हमारी सहायता करे। प्रेमी पिता, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं, आपने हमें जीवित रखा और इससे पहले कि आप बादलों पर अपने लोगों को लेने के लिए आप पहुंचे, हमें तैयारी का समय दिया ताकि अभी भी हम वचन के द्वारा जो कुछ आपकी योजना है, मनसा है, आपका संकल्प है आपके अपने लोगों के लिए, क्योंकि आपकी ये प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अपने दास को क्रूस की आड़ में छुपा लीजिए और प्रभु जी उन बातों को दिखाइए जो आपकी ओर से हमारे लिए, हमारी तैयारी के लिए। प्रार्थना सुनिए। दुष्शैतान की देखी अनदेखी सारी विरोधी शक्तियों को आपके सामर्थ्य नाम से डांटते और बांधते हुए आपके लहू के छिड़काव के नीचे आकर प्रार्थना को लाते हैं प्रभु यीशु के ऊंचे और पवित्र नाम में, आमीन। जब हम 14 अध्याय के इन 3 पदों को पढ़ते हैं तो पहला पद हमें जरूर इस बात पर विवश करता है कि चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा तो पाया कि वो व्याकुल है। तो मेरे सामने एक प्रश्न आया, चेले हैं, प्रभु के साथ साथ रहते रहते इतना समय उन्होंने बिताया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कैसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म जो प्रभु यीशु मसीह ने किए, इन सब चेलों ने देखा और प्रभु के साथ रहते रहते क्या कुछ बातें थी जो स्वर्ग से जुड़ी थी और कैसे प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि मैं अपने चेलों पर प्रकट करूं, मेरा आना कैसे होगा, जाना कैसे होगा। पर यहाँ पहला पद जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। चेलों के चेहरे को देखा, चेलों के मन को देखा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह जो मन का ज्ञाता है, हमारे मन से बड़ा है, हमारे मन के अंदर क्या है सब कुछ जानता है। और सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के मन में क्या देखा जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। तो मैं इसी बात पर ध्यान कर रहा था कि ये बात तो मालूम पड़े कि चेले व्याकुल क्यों थे, क्या कारण था जब प्रभु उनके साथ है।
क्या उनको चिंता थी, क्या उनको परेशानी थी। और तब इसका उत्तर हमें इसी यूहन्ना के 13 अध्याय के 33 पद को जब हम पढ़ते हैं, जॉन 13 चैप्टर वर्स 33, तो हमें यहाँ पर ये बात मालूम हो जाती है। पढ़ दीजिए भाई 13:33। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। जब इस पद को पढ़ते हैं तो ये बात समझ में आती है कि चेलों का व्याकुल होना तो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे सब कुछ छोड़कर ये चेले, कितनों ने, जैसा हम जानते हैं, पतरस, उसका भाई अंद्रियास, याकूब, उसका भाई यूहन्ना, जो मछुआरे थे, उनको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया। उन्होंने अपने जाल छोड़ दिए, पिता को छोड़ दिया, जो उनके साथ काम करने वाले थे उनको छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। मच्छी पकड़ना ही उनका व्यापार था, बिजनेस था, जीविका का साधन था। मच्छी को वो चुंगी की चौकी पर बैठता था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको भी बुला लिया। इसी तरह और चेले जिनको बुलाया गया, कहीं ना कहीं कुछ अपनी जीविका से जुड़े थे, पर जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपने पीछे आने के लिए बुला लिया, तो प्रिय वो सब के सब जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए, ये 12 चेले। और अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा 13 के 33 पद में, जहाँ हम पढ़ते हैं, हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। तो दिखाई देता है चेलों का व्याकुल होना, समझ में आता है। अब सब कुछ छोड़कर जब आपके पीछे हो लिए, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कह दिया, मैं थोड़ी देर और तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है प्रभु जी, ये भी कह दिया मैं चला जाऊंगा, और जहां मैं जाऊंगा वहां तुम नहीं आ सकते, तुम मुझे ढूंढोगे भी तो भी मुझे नहीं पाओगे। तो ये बात सचमुच चेलों के लिए व्याकुल होने की थी। और तो और जब प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा कि जैसा मैंने यहूदियों से कहा था, इसका मतलब इसी प्रकार की बातचीत जब प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से कही, ये चेले साथ में थे, और वहां जब यहूदियों से प्रभु यीशु मसीह ने बात करी, देखिए यूहन्ना के 8 अध्याय में आइए, थोड़ा सा उसको भी देखें, कैसे यहूदियों के साथ बात करते समय प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। यूहन्ना का 8 अध्याय और इसका 21 पद से पढ़ेंगे, 21, 22, 23 और 24। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ, तो अपने पापों में मरोगे। तो ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से कही, लेकिन यहाँ यहूदियों से जो कुछ कहा और चेलों से भी जो कुछ कहा, उसमें कुछ बात तो है जो एक सी है, पर कुछ बात ऐसी भी है जिसमें हम अंतर को पाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 13 अध्याय के 33 पद में इस बात को कहा
मैं थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से भी कही, पर यहूदियों से और क्या कुछ कहा जो अलग था। उसी को हम लोग देखते हैं जब हम पढ़ते हैं 22, 23 और 24 पद को। इस पर यहूदियों ने कहा, क्योंकि यहूदियों से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते। पहली बात, चेलों से जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो वहां पर ये नहीं कहा चेलों को तुम अपने पापों में मरोगे। और ठीक इसी प्रकार से जैसे 23 पद में उसने यहूदियों से क्या कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। तो मेरे प्रियो, इसी बात को हमें बहुत ठीक से जानना है जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोते हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में था और लोगों से बातें की, यहूदियों से बातें की, अपने चेलों से बातें की, तो प्रभु यीशु मसीह ने जो उसकी अपनी योजना थी कि वो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए और जिस काम के लिए पिता ने उसे इस जगत में या इस पृथ्वी पर भेजा है, उस काम को वो पूरा करे और उस काम को पूरा करने के बाद वो फिर स्वर्ग में जाए, अर्थात पिता के पास। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों पर इससे पहले कि वो पिता के पास चला जाता प्रकट की, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। क्योंकि जब वो व्याकुल थे, परेशान थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनकी व्याकुलता को दूर किया। मेरा जाना तुम्हारे लिए है, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और किस लिए जाता हूँ? ताकि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जब मैं जाकर जगह तैयार कर सकूं तो मैं फिर आऊं। और जब मैं आऊंगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अभी स्वर्ग में है, लेकिन जब हम इस यूहन्ना 14 अध्याय के इन 3 पदों को पढ़ते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में देखते हैं, इस पृथ्वी पर देखते हैं, सेवा में देखते हैं। उसने इस बात को बताया भी, पिता ने मुझे क्यों भेजा है। और जब तक प्रभु यीशु मसीह पिता के पास स्वर्ग में नहीं चला जाता, उसने उस काम को किया जिस काम के लिए पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा था। और वो क्या काम था? ताकि इस पापी मनुष्य जाति का उद्धार करे। बिल्कुल ठीक। पर जैसा हमने यूहन्ना के 8 अध्याय में पढ़ा, जहां यहूदियों को तो क्या कहा, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं, तुम नीचे के हो, मैं नीचे का नहीं। मेरे प्रियो, ये बात कहते कहते प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में भी प्रकट कर दिया कि मैं स्वर्गीय हूं, मैं इस पृथ्वी पर का नहीं हूं। निकालिए यूहन्ना का 3:13, जॉन 3 चैप्टर वर्स 13। यूहन्ना का 13। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। जी हाँ, जबकि प्रभु यीशु मसीह इन बातों को कहते समय भी पृथ्वी पर है, पर उसने इस बात को प्रकट किया, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई स्वर्ग से नहीं उतरा। कोई उतरा
और कोई चढ़ा तो वो केवल कौन है? मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह। यही बात जब यहूदियों को कहा मैं संसार का नहीं, इसका मतलब मैं ऊपर का हूं, मैं स्वर्गीय। और जब चेलों को इस विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहा था मैं जाता हूं, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, ये जरूर कहा प्रभु ने, तुम मुझे ढूंढोगे तो भी तुम मुझे नहीं पाओगे। पर चेलों से ये नहीं कहा तुम नीचे के हो, तुम अपने पापों में मरो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आया तो किस लिए आया? क्या पिता की इच्छा में था? किस काम को करने के लिए परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा था? भाई मेहरबानी से पढ़िए गलातियों का पहला अध्याय और उसका 4 पद। गलातियों का पहला अध्याय और उसका 4 पद। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। जी हाँ, तो ये पिता की इच्छा में था कि इस पृथ्वी पर जो उसके चुने हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जिनको चुना है मेरे प्रियो उन्हें आदि से चुना है। दूसरा थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय के जब 13 पद को हम पढ़ेंगे, 2 थिस्सलुनीकियंस 2 चैप्टर वर्स 13, वहां पर इस बात को हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें आदि से चुना। और ठीक इसी तरीके से हम लोग इफिसियों के पहले अध्याय के 3 और 4 पद में भी पढ़ते हैं, जहाँ वचन हमें दिखाता है परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। किस लिए चुना? हमने पढ़ा गलातियों का 1:4। क्यों दे दिया प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को? ताकि हमें इस वर्तमान बुरे संसार से बचाए। ये एक पहचान है जो हमें यहाँ पर ले आती है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को नहीं कहा कि तुम नीचे के हो, तुम संसार के? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए, और जो उसके चुने हुए हैं उनके ऊपर ये बात लागू होती है। उन्हें बात समझना है, उनके विश्वास में ये जीवन होना है। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय है, उसने हमको भी इसलिए चुन लिया, संसार में से चुना। जब आप यूहन्ना का 15 अध्याय और उसका 16 पद पढ़ेंगे, 19 पद पढ़ेंगे, वहां ये बात स्पष्ट है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें संसार में से चुन लिया। तो जब हम संसार में से चुन लिए गए हैं प्रियो, हमारी एक पहचान हो जाती है, हम संसार के नहीं हैं। हम जब तक पाप में थे, कुछ जीवन के साथ थे, और पाप में रहते हुए हमारी पहचान थी, हम सांसारिक थे, संसार में जीवन को जीते थे। लेकिन जब हम चुन लिए गए, यदि आप देखेंगे यूहन्ना का 17 अध्याय, भाई निकालिए मेहरबानी से, यूहन्ना का 17 अध्याय और उसका 14 पद और उसका 16 पद। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वे संसार के नहीं। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। तो मेरे प्रियो, यदि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने की बात जोते हैं, जिसने प्रतिज्ञा दी है, उस प्रतिज्ञा में प्रभु ने इस जगत में से जाने से पहले बता दिया, मैं स्वर्ग में पिता के पास जाऊंगा, क्यों जाऊंगा, और ये भी बताया कि मैं क्यों आऊंगा। तो जब प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्गीय है, और जब वो स्वर्ग में गया है, और जाने से पहले
उसने मुझे और आपको, हम जो उस पर विश्वास करते हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास किया, हमने अपने पापों से पश्चाताप किया, ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए रखी गई थी कि प्रभु इस जगत में आए और हमारे लिए इन बातों को पूरा करे, अर्थात हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। क्योंकि जिस प्रकार हम पाप के जीवन में रहते हुए इस संसार में थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस संसार में से अलग कर लिया, हमें चुन लिया। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने गवाही दी, जैसे पिता को कहा जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ये भी संसार के नहीं। और हम पाते हैं प्रियो, एक बार नहीं 2 बार, यूहन्ना के 17 अध्याय के 14 पद में भी और 16 पद। तो इन बातों का अध्ययन जब हम करते हैं, हमें इस बात को समझ लेना चाहिए, अगरचे हम प्रभु यीशु मसीह के आने की बात जोते हैं तो हमारी पहचान उन यहूदियों की तरह नहीं है। हमारा जीवन उन यहूदियों की तरह जो जगत के अनुसार, जो संसार के अनुसार को जीवन बिता रहे थे, जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम संसार के हो, तुम अपने पापों में मरोगे। हम लोगों ने विश्वास कर लिया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें संसार से अलग कर लिया। अब प्रभु यीशु मसीह हमें इस संसार में संसार के लोगों के साथ नाश नहीं होने देगा, वो हमें संसार के साथ नहीं मरने देगा। ये बातें उन लोगों के लिए है जिनके बीच प्रभु यीशु मसीह आया। उन यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। हम पढ़ते हैं जब यूहन्ना का 1 अध्याय और उसका 11 पद, वो अपनों के घर आया और उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। पर 12 पद में हम क्या पढ़ते हैं, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उनको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। ये विश्वास हमें संसार से अलग कर लेता है, ये विश्वास हमें स्वर्गीय पिता के घराने में ले आता है, ये विश्वास हमें संसार से अलग करते हुए स्वर्गीय बना देता है। यदि हम सचमुच इस प्रकार से अपने जीवन को बिताते हैं प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रतिज्ञा दी यूहन्ना 14 में, वो केवल चेलों तक सीमित नहीं है, वो हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हमें इस संसार में से चुन लिया, हमें अलग कर लिया और हमें वो जीवन दिया जो स्वर्गीय जीवन है। अर्थात जब तक हम संसार और पाप में थे उस जीवन में थे, पर जब हम वहां से अलग कर लिए गए तो अब हमारे पास स्वर्गीय जीवन है, जो जीवन प्रभु यीशु मसीह का है, जो जीवन पवित्र आत्मा का है, जो जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का है, जो जीवन देह में रहकर प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर बिताया। यदि प्रियो, जब हम वचन को सुनकर उस आशा में या प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोते हैं, हमारा बाट जोना तभी सफल होगा जब हम संसार में तो हैं पर संसार को नहीं जीते। हम संसार में रहकर सिद्ध करते हैं कि हम स्वर्गीय हैं। और ये सच्चाई हमें कहाँ मिलती है? निकालिए मेरे साथ फिलिपियों का 3 अध्याय, फिलिपियों का 3 अध्याय और उसका 20 पद। फिलिपियों का 3 अध्याय और उसका 20 पद। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। जी हाँ,
तो यहाँ फिलिपियों का 3:20, यहाँ परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया को ये बात 3 अध्याय के 20 पद में, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। अब ये वचन प्रियो हमारे सामने कितनी बातों को ले आता है। अगर इस वचन के अनुसार मैं और आप अपने आप को कि हम स्वदेश, हमारा स्वदेश स्वर्ग है, तो सीधा सीधा अर्थ है हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, हमारी सिटीजनशिप स्वर्गीय है, हम स्वर्गीय हैं। और इसका अर्थ क्या हुआ? ये संसार हमारा वतन नहीं, हम यहाँ पर यात्री और परदेसी हैं। कुछ समय के लिए हम लोग यहाँ पर आए। जब हम यहाँ पर आए, हमने जन्म लिया, तो हमारा जन्म ही एक पहचान के साथ पापी मनुष्य, और पाप में इस जीवन के साथ जो संसार का था, उस समय तक हम जीवन बिताते रहे जब तक हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। क्योंकि जिस काम को प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वर्गीय बनाने के लिए किया, मेरे प्रियो, यही तो हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों को और पाप के दंड मृत्यु को अपने ऊपर लिया। क्या कुछ है जो हमें जान लेना है? यदि हम नहीं जानते, और जानते हैं, तो हमारे को अपने विश्वास में देखना है। जब हम पहला पत्रस 2:24 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह खुद आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चला गया। हमारा संसार से अलग होना, पहली बात, हमें पाप से अलग कर दिया। पाप और पाप के दंड मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने ले ली। दूसरी, जब हम गलातियों के 3 अध्याय का 13 और 14 पद पढ़ेंगे, वहां इस बात को दिखाया गया। भाई मेहरबानी से निकालिए गलातियों का 3 अध्याय, उसका 13 और 14 पद। मैं इस तरीके से आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ कि हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएं कि जैसा प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय है, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें स्वर्गीय बनाया। और स्वर्गीय बनाने के लिए जब हमें संसार से अलग किया, तो संसार से अलग किए जाने का क्या अर्थ है? अर्थात पाप और मृत्यु से अलग किया जाना। दूसरी बात पढ़िए भाई, गलातियों का 3, 13 और 14। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। जी हाँ, तो इन दोनों पदों में भी यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया, मेरे प्रियो, ये भी हमें दिखाता है कि संसार से मेरा और आपका अलग किया जाना। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमारे पाप के कारण न केवल हम श्रापित थे, पर ये पृथ्वी भी, ये संसार भी। उत्पत्ति के 3:19, 18-19 में लिखा है, आदम के पाप के कारण ये पृथ्वी भी क्या हो गई थी? क्या है? श्रापित है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब इस श्राप को अपने ऊपर ले लिया, और क्या लिखा है, ना केवल उसने श्रापित मृत्यु को सहा, पर मुझे और आपको मोल ले लिया, मोल, दाम दिया। जब आप रोमियो के 7 अध्याय का
14 पद पढ़ोगे, वहां वचन दिखाता है प्रियो, हम पाप के हाथ बिके हुए थे। भाई पढ़ दीजिए, अच्छा रहेगा। रोमियो का 7 अध्याय और इसका 14 पद। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जी हाँ, ये थी मेरी और आपकी पहचान। संसार में रहते हुए हम किस प्रकार से किस जीवन में थे, और जब हमें संसार में से चुन लिया गया, वर्तमान बुरे संसार में हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। तो ये दिया जाना क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने आप को दिया, 13 पद में हमने क्या पढ़ा? मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना और हमें मोल लेकर उस श्राप से छुड़ा लिया, कीमत चुकाई, अपना लहू दिया, हमें मोल लिया। जब आप 1 कुरिन्थियों के 6 अध्याय का 20 पद पढ़ेंगे, वहां स्पष्ट है, लिखा है, तुम अपने नहीं हो, दाम देकर मोल लिए गए हो। मेरे प्रियो, हमारा संसार से अलग होना यदि समझ में नहीं आया, और प्रभु यीशु मसीह जब हमें लेने के लिए शीघ्र आने वाला है और हम स्वर्गीय जीवन के साथ नहीं पाए गए, संसार में का कुछ भी हमारे साथ हुआ, कुछ भी, हम बादलों पर उठाए जाने से चूक जाएंगे। जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है, उस काम को जानना और समझना बहुत जरूरी है। आज भी कितने विश्वासी सच है, वो गवाही देते हैं कि हमने उद्धार पाया, सचमुच पाया, क्योंकि पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और किस प्रकार से गवाही देते हुए अपने जीवन को उद्धार के साथ रखा। पर इस संसार से अलग किया जाना, जब अभी भी विश्वासियों के जीवन में कितनी बातें जो संसार के जीवन के साथ, जो कभी हमारे साथ थी, वो ही बातें अब भी जब विश्वासियों में दिखाई देती है। मेरे प्रियो, कैसे संभव होगा कि हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं आऊंगा। कहां से आएगा? स्वर्ग से आएगा, पिता के पास से आएगा, और क्या करेगा? हमें अपने साथ ले जाएगा। कहां ले जाएगा? अर्थात स्वर्ग में ले जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अगरचे मेरे प्रियो, इस संसार से अलग होने को हमने नहीं जाना और इस प्रकार से जीवन को नहीं बिताया, आप सोचिएगा, अपने को जांचिएगा। हमने ये वचन तो पढ़ लिया, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, पर क्या हम इस पृथ्वी पर ऐसा जीवन बिता रहे हैं जहाँ ये दिखाई दे कि हम संसार हमारा वतन नहीं और हम यहाँ तो यात्री और परदेशी? अगरचे आप ऐसे चरित्रों को देखें तो परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं जिन्होंने सचमुच इस संसार में परदेशी होकर जीवन बिताया और उनके जीवन को जीने के ढंग से उन्होंने ये प्रकट किया, सिद्ध किया। वो एक उत्तम देश की खोज में है, वो उस नगर की खोज में है जिसका बनाने वाला परमेश्वर है, जिन्होंने अपने जीवन को जीकर इस प्रकार से दिखाया। जब उनको बुलाया गया, उनका बुलाया जाना यही प्रमाणित करता है कि परमेश्वर ने उनको अलग किया। यदि हम उदाहरण के लिए अब्राहम को ले लें, जो हमारे विश्वास का पिता है, पहला व्यक्ति है। नया नियम जब शुरू होता है, अब्राहम पहला शब्द है, नए नियम में अब्राहम। पुराने नियम में पहला शब्द है आदि। ध्यान दीजिएगा, आदि से मुझे और आपको चुना। नए नियम में इब्राहिम,
जो मेरे और आपके विश्वास का पिता है। और वो कैसे शुरू किया? इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान और प्रभु यीशु मसीह की वंशावली। अपने स्वर्गीय होने को हमने नहीं पहचाना और इस प्रकार से जीवन को नहीं जिया जैसे इस परमेश्वर के दास इब्राहिम ने। निकालिए मेरे साथ इब्रानियों का 11 अध्याय, इब्रानियों का 11 अध्याय। भाई थोड़ा सा पढ़िए 8, 9 और 10 पद को। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिरने वाले नगर की बाढ़ जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। तो जो हमारे विश्वास का पिता है प्रियो, ये हमारे लिए एक आदर्श जीवन है, एक ऐसा नमूना है जिसने इस पृथ्वी पर रहते हुए इस बात को दिखा दिया कि संसार में रहते हुए भी वो संसार का नहीं। उसकी जो विश्वास की दृष्टि थी वो कितना दूर तक देख सकता था। उसने अपना सारा जीवन इजाक के साथ, और जैसा याकूब, तंबुओं के अंदर, तंबुओं में रहना एक यात्री और परदेशी का जीवन होता है, और उसने अपना सारा जीवन तंबुओं में बिता दिया। और इसके द्वारा उसने सिद्ध किया कि हम यात्री और परदेशी हैं, और किसकी खोज में है, किसकी बाट जोते हैं? एक स्थिर ने वाले नगर की। कितना प्यारा लगता है जब हम पढ़ते हैं जिसका रचने वाला 10 पद में, 10 पद को पढ़िए ब्रदर। क्योंकि वह उस स्थिर ने वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर। यदि हम सचमुच प्रियो अपने प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोते हैं तो ये जान लेना है, जांच लेना है, मुझे संसार से इसलिए अलग किया कि मैं संसार के साथ नाश ना हूं। संसार में जो लोग हैं हमने देख लिया, तुम नीचे के हो, तुम संसार के हो, तुम अपने पापों में मरोगे। पर फिलिपियों का 3:20, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमने यूहन्ना 3:13 पढ़ा, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल मनुष्य का पुत्र। मेरे प्रियो, जैसा प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय है उसने हमें भी स्वर्गीय बनाया है। जो जीवन दिया है वो स्वर्गीय जीवन है, वो प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। और इसीलिए प्रियो हम प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोते हैं। थोड़ा सा यहाँ से और पढ़ दीजिए भाई, इब्रानियों के 11 अध्याय का ही 13 पद से पढ़िए जरा। ये सब विश्वास, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। 14 जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वर्ग की खोज में हैं। जी हाँ, जो ऐसी बातें करते हैं वो ये प्रकट करते हैं कि हम स्वदेश की, हम स्वर्ग की खोज में हैं। मेरे प्रियो, बहुत से विश्वासी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, सचेत नहीं है, जागृत नहीं है। विश्वास में आने के बाद भी
वचन के अनुसार उन कामों को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किए, जो हमारे जीवन के अनुभव में, इसलिए कि हम उस जीवन को जीकर खुद भी और दूसरों के लिए भी आदर्श नमूना बन सके। जब हमारे भाई बहन हमें देखें तो उन्हें दिखाई दे कि वह संसार के लिए नहीं जी रहे। आज कितने लोग आज से आने वाले, कोई 2 साल के बाद, कोई 4 साल के बाद, कोई 6 साल के बाद योजना बना के चल रहे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अगर कि हम ऐसा सोच रहे हैं प्रियो, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम संसार से नहीं जुड़े हैं? क्या अभी भी हमारी योजनाओं में वो बातें नहीं है जो इस संसार और पृथ्वी पर की हैं? जैसे दूसरे लोगों का इरादा है, ऐसे ही हमारा भी इरादा है। इसका मतलब मेरा कहना ये नहीं कि हमें जीविका को अर्जित नहीं करना है। इसका ये मतलब नहीं कि हमें खाना पीना पहनना नहीं है, पर हमें जीवन को इस तरीके से जीना है कि हमें खुद लगे मैं स्वर्गीय हूँ, मैं पृथ्वी पर और इस संसार में की किसी भी चीज से नहीं जुड़ा हूँ। इस पद को हम कितनी बार पढ़ते हैं, जो पहले यूहन्ना के 2 अध्याय के 15 पद में वचन दिखाता है, ना तो तुम संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। क्योंकि जो संसार से प्रेम रखते हैं या संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं। दूसरे शब्दों में, आज भी वो लोग संसार से जुड़े। सोचिए प्रियो, गंभीरता से जांचिए, गंभीरता से। हम जब अपने घर में रहते हैं, कोई चीज हमारे घर का सदस्य उठा लेता है, हम क्या कहते हैं? अरे अरे ये क्या कर रही है, तो हमारी। इसका मतलब अभी भी कितनी चीजें हैं जिनके साथ हम टेक लगाते हैं, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। ये बात जब मैं आपको कह रहा हूं, अपने आप को जांच रहा हूं, बिल्कुल सच्चाई से मेरे प्रिय। ठीक है, आपको जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए जो आपको जरूरत है, जो आपको दिया है, क्या आप उसमें संतुष्ट हैं, या अभी भी कुछ आपके मन में और ये चीजें नहीं दिखाती प्रियो कि हम स्वर्गीय। इस प्रकार का जीवन नहीं दिखाता कि हम बाहरी और यात्री और परदेसी। 14 पद कितना अच्छा है। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। 16 पद पढ़िए, देखिए परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। 16 पद, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। अब हम लोगों में से जिनको परमेश्वर देख रहा है और ये देख रहा है कि हम सचमुच जैसा परमेश्वर ने अपने पुत्र को, या ये कहें कि बड़ी कीमत देकर हमें संसार से अलग कर लिया, तो पिता हमें देख रहा है कि हम संसार से अलग हैं। और 16 पद में वचन दिखा रहा है, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहने से नहीं लजाता। कितनी खुशी होती होगी जब परमेश्वर मुझे और आपको या हम में से देखे, हाँ, कि हम किस प्रकार संसार के साथ नहीं स्वर्ग के साथ जुड़े हैं, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में है। लिखा है कुलसियों की पत्री में 3 अध्याय का 1 और 2 पद, जो हमें सिद्ध करता है, दिखाता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जब वो जिलाया गया, हम भी जिलाए गए। इसका मतलब हमारे लिए अब ये संसार या संसार में का जीवन नहीं। और वहाँ लिखा है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो। तो मेरे प्रियो, कहने का अर्थ है, यदि इस प्रकार के जीवन के साथ हम जीवन को नहीं बिता रहे हैं,
तो अभी भी अवसर है। और अभी भी अवसर का ये मतलब नहीं है कि ना जाने कितना और समय, नहीं मेरे प्रिय, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमें अगर आज का दिन दिया था तो मत सोचिए कि कल का दिन भी हमें मिलेगा। पर यदि कल जब हम सुबह उठते हैं और वो दिन मिल जाता है प्रियो, उसको बहुमूल्य जानो। वचन में लिखा है इफिसियों के 5 अध्याय के, मैं सोचता हूँ 16 पद में, दिन बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य जानो। जब दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 15 पद पढ़ते हैं, वहाँ परमेश्वर के धीरज के विषय में लिखा, 9 पद में भी और 15 पद में भी। परमेश्वर के धीरज को उद्धार समझो, क्योंकि 9 पद में क्या लिखा है, जैसे कितने हैं जो प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है उसके अनुसार वो विश्वास नहीं करते। भाई पढ़ देंगे 3:9, दूसरा पत्रस 3:9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे विषय में और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो मेरे प्रियो, ये अवसर कब तक मिले, कब तक मिले, कितने दिन मिले? यदि प्रभु यीशु मसीह के आने में 1 महीना है, पर क्या आपके और मेरे पास 1 महीने जीवन को जीने की गारंटी है? इसलिए दोनों तरफ से सोचिए। हम आज हैं, जरूरी नहीं है कि हम कल भी जीवित रहे। दूसरी बात, आज प्रभु यीशु मसीह नहीं आया, हो सकता है वो कल आ जाए। इसलिए इन्हीं बातों पर मन लगाओ मेरे प्रियो। बहुत सी बातें हैं, प्रभु समय देगा फिर हम और ध्यान करेंगे, क्योंकि हम संसार को बहुत ठीक से पहचाने। इस संसार के विषय में कितनी बार हमने अध्ययन किया, और फिर भी जब हम जांचते हैं तो हमें दिखाई देता अभी भी हम संसार के साथ जुड़े। हमारा ध्यान धन संपत्ति में, पद और प्रतिष्ठा में, नामवरी में, क्या क्या चीजों के साथ हम लोग जुड़े। आपके जीवन की गवाही, मेरे जीवन की गवाही ये प्रकट करे जीने के तरीके में, जीने के ढंग में, कि लोगों को लगे इसे संसार से कोई मतलब नहीं। मेरी पत्नी मेरे को यही कहती है, जब किसी बात में कुछ बात होती है, पूछती है, मैं कहता भाई मुझे नहीं मालूम। बस आपको तो कुछ नहीं मालूम, आप क्या संसार में नहीं हो? ये सच बात है। संसार से अलग होने के तरीके को समझना है। जब इब्राहिम हमारे साथ में है, परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस हमारे साथ में है, कितने लोगों के जीवन के द्वारा हम इस सच्चाई को देख रहे हैं, जान रहे हैं, उनके जीवन को जीने के तरीके को, जिनका जीवन हमारे लिए आदर्श और नमूना है। प्रियो, क्यों नहीं समझ में आता कि हम भी वैसा ही जीवन बिताएं? जब वो लोग हमारे लिए आदर्श बन गए, आज उनका जीवन हमारे सामने है, हम ये भी कह सकते हैं उनके जीवन को चुनौती की तरह स्वीकार कर लो, उस चैलेंज को स्वीकार कर लो। बाबा अब्राहम, आपने ऐसा जीवन जिया, मैं भी ऐसा जीवन जीऊं। यदि हम अपने निर्णय में ठोस रहेंगे प्रियो, और सचमुच मुझे इतना प्यारा लगता है जब यूहन्ना के 17 अध्याय का 14 पद, जहाँ प्रभु यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करते हुए हमारे विषय में ये कह देता है, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ये भी संसार के नहीं। दूसरे शब्दों में सीधा अर्थ है, हम जब संसार के नहीं है तो हम स्वर्गीय है। संसार हमारा वतन नहीं, स्वर्ग हमारा वतन है। उस पद को पूरा पढ़ेंगे, फिलिपियों का 3 अध्याय और उसका 20 पद। उस पद को पूरा पढ़ेंगे, फिलिपियों के 3 अध्याय का 20 पद। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर, और हम, पढ़िए भाई। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। ये
हम अपने उद्धारकर्ता, जिनका उद्धार कर दिया, जिनका वो प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, वही लोग तो बाट जोड़े। वो अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की स्वर्ग से आने की बाट जोड़ रहे हैं। फिर मैं आपको कहूंगा, यूहन्ना 3:13, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय है। अगरचे वो स्वर्ग से आया, मेरे और आपके लिए आया, ताकि हम जो संसार में पाप के साथ थे, मृत्यु के अधीन थे, जैसा पिता ने कहा पुत्र ने किया, पिता की इच्छा को पूरा करके हमें संसार में से निकालकर वो जीवन दिया जो स्वर्गीय जीवन है, और इस जीवन के साथ रखा है। और परमेश्वर के दास ने फिलिपियों के 3 के 20 पद के अनुसार हमारे लिए प्रियो, परमेश्वर का आत्मा करे हम इस पद पर ध्यान करते हुए सचमुच अपने प्रभु यीशु मसीह की, जो मेरा और आपका उद्धार करता है, उसके आने की बात जोते रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करे। मेरा ये विषय है, जैसे पिछले काफी समय से, कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन, प्रभु यीशु मसीह का आना, और आगे भी जब प्रभु ने हमें अवसर दिया, यदि उसके आने में और समय है और हमें अवसर मिला, तो हम इसी बात पर अध्ययन करेंगे जहां पर हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा। कितनी जगह लिखा है, और जब लिखा है तो वहां पर जो कुछ स्वर्ग से आने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ, और उस आने में मेरे और आपके लिए जो लिखा है, उसी को जानना है, उसी को पूरा करना है। और परमेश्वर हमें जरूर समय देता है तो हम ध्यान करेंगे। सो प्रभु हमारी सहायता करे। यदि अभी भी हम संसार के साथ जीवन को जी रहे हैं, मेरे प्रियो, गंभीरता से सचेत होकर अपने जीवन को जांचो। धोखे के साथ जीवन को मत बिताओ। छोड़ दो हर एक वो चीज जिससे आप जान दें कि ये संसार की है, क्योंकि कोई भी चीज जो संसार की है वो तो स्वर्ग में नहीं जाएगी। पर मेरे प्रियो, दुख इस बात का है कि वो चीज आपको भी स्वर्ग में नहीं जाने दे, वो आपको भी इसी संसार में रोक लेगी। इसलिए जरूरी है परमेश्वर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर का आत्मा जो जो दिखाता है कि ये संसार का है, गहन अध्ययन करिए। जितनी बातें अभी हमारे सामने आई हैं, या जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जैसे शब्द आ जाता है संसार, उसको नोट कर लो, उस पर अध्ययन करो, उसी पद के अनुसार अपने को जांचो। और जहां जहां शब्द आता है स्वर्ग या स्वर्गीय, उसको नोट कर लो, और वहां का जो पद स्वर्ग से जुड़कर जो बात कहता है, उससे अपने को तैयार करो। परमेश्वर हमारी सहायता करे और हमें आशीष दे। भाई रंजीत, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी पिता